ओके स्टूडेंट, अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं रिलेटेड टू लेजर। लेजर्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और इमीडिएटली हम लेजर अकाउंट बैलेंस से हम क्लोज करके हम ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करेंगे। तो दोनों हम एक साथ हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट हम लेजर हम प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके। ओके, तो देखिए, ये आपने देख लिया होगा, लेकिन अगेन आपको रिवाइज करता हूँ। एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस रहता है, लाइबिलिटी और इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखने का है। ओके, ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कैसे फाइंड आउट किया है वो भी आपको मैं एक करंट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो अभी फर्स्ट हम प्रैक्टिकल हम प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट, बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, तो एक्चुअली फर्स्ट 1 मंथ का एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 1 मार्च, 3 मार्च, ये 4 ट्रांजेक्शन को हमें लेजर पोस्ट फर्स्ट एक्चुअली देखिए, लेजर अकाउंट डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होने वाले। फर्स्ट आपको उसके जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, और जर्नल एंट्रीज करने के बाद ही आप लेजर अकाउंट आप कर सकते हो। ओके, विदाउट जर्नल एंट्री आप लेजर नहीं प्रिपेयर कर सकते। ओके, तो फर्स्ट हम जर्नल हम प्रिपेयर करेंगे। मैं एक्चुअली आपको रफ में एक्चुअली बता दूंगा कि जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं, और डायरेक्टली हम एक्चुअली ऑलरेडी हमने जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं सीख लिया है। लेकिन हम जर्नल के एंट्रीज भी यहाँ पर करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसका बाद में उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। ओके, तो हम सीखेंगे अभी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बताया हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश यूज़ करके। ओके, 50,000 कैश में है, बैंक में 7,000 है, फर्नीचर 10,000 रुपीज़, ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये इतने रुपीज़ का एक्चुअली कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इस विराट ने। क्या क्या कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया है, तो कैश 50,000 का है, कैश एट बैंक 7,000 एंड फर्नीचर 10,000। तो इतने रुपीज़ का कैपिटल, मतलब इतना कैपिटल एक्चुअली विराट ने एक्चुअली बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। ओके, उसके बाद में परचेसेस का एंट्री है, उसके बाद में सेल का एंट्री है, और उसके बाद में एक एक्सपेंसेस का एंट्री है। ओके, ये 4 एंट्री हम करेंगे, और उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करने वाले, जो लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, और फाइनली हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ओके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। एक जर्नल एंट्री करने के बाद इमीडिएटली आप उसका लेजर पोस्टिंग भी करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, ट्रांजेक्शन 1/3/2019 को विराट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया ₹7,000 एंड फर्नीचर ₹10,000। ये तीन चीज़ें के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करते समय इसने, विराट ने, इतने रुपीज़ का कैपिटल, ये बैंक में 7,000 एंड फर्नीचर 10,000, ये टोटल उसका कैपिटल हो जाएगा। ओके, तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री हो जाएगी ये। तो देखिए, हम फर्स्ट हम लेजर जर्नल एंट्रीज हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर, और उसके बाद में इमीडिएटली हम उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए क्या है, 1/3/2019, 1/3/2019। ओके, ट्रांजेक्शन अभी जब हम जर्नल पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो हम देखेंगे फर्स्ट अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ये हम फर्स्ट देखेंगे। उसके बाद में उसका एक्चुअली अकाउंट टाइप कौन सा है, मतलब कैपिटल है, सॉरी, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है, वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, और फाइनली हम एंट्री करेंगे। ओके, मतलब ये हमारी जर्नल एंट्री की एक्चुअली प्रोसेस होगी, और जर्नल एंट्री करने के बाद इमीडिएटली हम लेजर पोस्टिंग भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखिए कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो विराट का कैपिटल है, तो विराट कैपिटल एक फर्स्ट अकाउंट हमारा इन्वॉल्व है। सेकंड, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इन्वॉल्व है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एक इन्वॉल्व है, मतलब बैंक का एक अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर एक्चुअली 4 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। ओके, तो यहाँ पर मैं 4 अकाउंट एक्चुअली मेंशन करता हूँ। ये इतने मेंशन करने की ज़रूरत है क्या, इतनी ज़रूरत नहीं मुझे लगता है पड़ेगी आपको। देखिए, मैं डायरेक्टली एंट्री करता हूँ। कैश अकाउंट कौन सा है, ओके, ठीक है, एंट्री करके देता हूँ। कैश अकाउंट है फर्स्ट। अभी कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। ओके, तो उसके बाद में सेकंड अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है। ओके, क्योंकि ये कंपनी का नाम है। ओके, उसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर एसेट अकाउंट है, इसकी वजह से वो भी रियल अकाउंट है। ओके, ये आपको लास्ट इंटरव्यू में आपने देख लिया है कैसे आपको फाइंड आउट करने का है। और विराट कैपिटल अकाउंट, ओके, ये भी एक अकाउंट है, विराट कैपिटल अकाउंट। ओके, विराट कैपिटल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। ओके, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो इस तरह से हम 4 अकाउंट इन्वॉल्व है। ओके, तो रूल अप्लाई करते हैं। कैश अकाउंट,
रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बिजनेस में कैश आ रहा है, इसकी वजह से इसको डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट है, ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। तो बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है, उसमें एक्चुअली बैंक ऑफ इंडिया में 7,000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो इसकी वजह से बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है, इसकी वजह से उसको भी डेबिट होगा। फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि विराट वो बिजनेस में ला रहा है फर्नीचर, मतलब बिजनेस में फर्नीचर आने वाला है, तो इसी वजह से डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट होगा, ओके। और ये फाइनली विराट कैपिटल अकाउंट, विराट कैपिटल अकाउंट क्या पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी जो विराट है वो विराट रिसीवर है या गिवर है, वो बिजनेस को अमाउंट देने वाला है, तो वो गिवर है, इसकी वजह से विराट कैपिटल को क्रेडिट होने वाला है, ओके। तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज हमारा ट्रांसफर होगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ओके। और यहाँ पर मेंशन होगा टू विराट कैपिटल अकाउंट, टू विराट कैपिटल अकाउंट, ओके। तो इस तरह से एक्चुअली हमारा जर्नल एंट्रीज हो जाएगा, और जर्नल एंट्रीज होने के बाद हम उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। अभी अमाउंट क्या क्या रहेगा, देखिए कैश कितना है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन का अमाउंट है, कैश है 50,000 रुपीज़, ओके। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया में 7,000 रुपीज़ डिपॉजिट होने वाले, और फर्नीचर है 10,000 रुपीज़, ओके। और ये पूरा हमारा कैपिटल अभी कितना हुआ, तो ये तीनों की टोटल, तो तीनों की टोटल कितनी हुई, ओके, तीनों की टोटल हो रही है 67,000, ओके। तो कैपिटल हमारा होगा 67,000। हम यहाँ पर नरेशन मेंशन करेंगे, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ इंडिया एंड फर्नीचर, ओके। कैश, बैंक एंड फर्नीचर, ये तीन चीज़ों से हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, विराट ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अभी इसका लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, ओके, लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं, ओके। लेजर पोस्टिंग हमें 3 अकाउंट पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट, ओके, फर्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट। सेकंड अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। थर्ड अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे फर्नीचर अकाउंट। ये 3 अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो फर्स्ट कैश अकाउंट, ओके, उसका भी मैंने प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। देखिए ये कैश अकाउंट यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स, विराट ट्रेडर के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट हम अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट, ये देखिए फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ओके। इस तरह से डेट पर्टिकुलर जेफ रुपीज़, ओके, डेट पर्टिकुलर जेफ रुपीज़, इस तरह से हमारा ये लेजर अकाउंट का एक्चुअली फॉर्मेट है। कैश अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में हम बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, ओके। यहाँ पर मैं सेकंड अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ओके। और थर्ड अकाउंट भी यहाँ पर नीचे ही प्रिपेयर करेंगे फर्नीचर अकाउंट, ओके। ये नीचे थर्ड अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे फर्नीचर अकाउंट, ओके। तो इस तरह से हमारे 3 अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। अभी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, कैपिटल अकाउंट भी है, 4 अकाउंट इन्वॉल्व है, तो कैपिटल अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे, विराट कैपिटल अकाउंट। नीचे ये कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करता हूँ, विराट कैपिटल अकाउंट, ओके। ओके, तो अभी अभी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए जो अकाउंट डेबिट है, जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे, और क्रेडिट जो किया हुआ अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे। लेकिन अमाउंट कितना आएगा, इस अकाउंट का अमाउंट कितना है 50,000 रुपीज़, तो अमाउंट हम 50,000 ही मेंशन करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट है, ओके, कैश अकाउंट क्या है, यहाँ पर डेबिट है, तो डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट हमने यहाँ पर हमने प्रिपेयर किया, उसके डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन डेट क्या है 1/3/2019, तो ट्रांजेक्शन डेट आएगा 1/3/2019, ओके, 1/3/2019 ट्रांजेक्शन डेट आएगा, ओके। अकाउंट उस जो क्रेडिट किया अकाउंट उसका हम नाम लिखेंगे, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया है, विराट कैपिटल अकाउंट, ओके। तो वो हम लिखेंगे टू विराट कैपिटल अकाउंट। और जो डेबिट साइड को जो एंट्री होता है ना, वहाँ पर टू मेंशन किया जाता है। ये जो हम लेजर अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे उसके डेबिट साइड में हम टू मेंशन करेंगे ये, और क्रेडिट साइड में जब अकाउंट का नाम लिखेंगे तो हम बाय से हम स्टार्ट करेंगे,
ओके, ये एक एक्चुअली आपको ध्यान रखने का है। डेबिट में जब हम अकाउंट लिखेंगे तो वो मेंशन करेंगे टू, एंड क्रेडिट में जब हम अकाउंट मेंशन करेंगे तो बाय मेंशन करेंगे। ओके, तो कैश अकाउंट अभी डेबिट हुआ है, इसकी वजह से कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट वाली साइड है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम जो क्रेडिट किया हुआ अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे, और अमाउंट जो अ, उस अकाउंट की जितनी अमाउंट है वो हम मेंशन करेंगे। अमाउंट कितनी है? 50,000 रुपीज़। देखिए, कैश अकाउंट है उसकी अमाउंट है 50,000 रुपीज़, लेकिन लिखते समय हम क्रेडिट किया जो अकाउंट है ना उसका नाम वहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू टू विराट कैपिटल अकाउंट, ये हमने लिख दिया विराट कैपिटल अकाउंट। ओके, उसी तरह से हम सेकंड अकाउंट देखिए, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट भी डेबिट है। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट के डेबिट साइड में टू विराट कैपिटल अकाउंट। ओके, इसी तरह से सेम आएगा, ये बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है, डेट भी सेम है, अकाउंट भी सेम है। अमाउंट कितनी आएगी? बैंक ऑफ इंडिया की अमाउंट कितनी है? 7,000, तो यहाँ पर अमाउंट मेंशन करेंगे 7,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा लेजर पोस्टिंग होता है। उसके बाद में फर्नीचर अकाउंट है, डेबिट है फर्नीचर अकाउंट। ओके, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट किया हुआ अकाउंट का नाम हम लिखेंगे। तो डेबिट का अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज़, तो ये भी सेम हो जाएगा, डेट भी सेम है। ओके, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए यहाँ पर अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से हमने एंट्री कर दिया। देखिए, जितने भी अकाउंट डेबिट थे उस सभी अकाउंट के डेबिट साइड में जो क्रेडिट किया हुआ अकाउंट है उसका नाम लिखा। और अभी एक ही अकाउंट क्रेडिट है। क्या अकाउंट क्रेडिट है? विराट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो विराट कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में अभी एंट्री करेंगे, और एंट्री में क्या लिखेंगे? जितने भी अकाउंट डेबिट किए उस सभी अकाउंट का हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो विराट कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा यहाँ पर। ओके, विराट कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा, डेट सेम ही रहेगा, 1/3/2019। ओके, और अकाउंट कौन से आएंगे? ये तीनों अकाउंट आएंगे। ओके, टू कैश, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ओके, एंड नेक्स्ट है टू फर्नीचर अकाउंट। जितने भी अकाउंट हमने डेबिट किया उस सभी अकाउंट का हम मेंशन करेंगे, क्योंकि एक ही अकाउंट हमारा क्रेडिट है, वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के, विराट कैपिटल अकाउंट के हमने क्रेडिट साइड में एंट्री कर दिया, जितने भी अकाउंट डेबिट थे उनके नाम मेंशन कर दिए, टू कैश अकाउंट, टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। और तीनों का यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन करेंगे। ओके, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट का अमाउंट कितना है? 50,000। ओके, बैंक ऑफ इंडिया का अमाउंट कितना है? 7,000, और फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 10,000। ओके, तो जो कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया है 67,000 को, तो यहाँ पर हम टोटल देखेंगे तो 67,000 हमारी टोटल हो गई, इन तीनों की टोटल। ओके, तो क्रेडिट जो अकाउंट किया है उसके क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे, जितने भी अकाउंट डेबिट है उनकी एंट्री करेंगे। और जो अकाउंट डेबिट किया है तो जो अकाउंट हम डेबिट किया है उस अकाउंट के डेबिट साइड में जो क्रेडिट किया हुआ अकाउंट है उसका हम नाम लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे। देखिए, आपको अभी पता चल गया होगा कि ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट था, उसके क्रेडिट में था विराट कैपिटल, इसकी वजह से टू विराट कैपिटल डेबिट साइड में मेंशन कर दिया। सेम सिचुएशन बैंक ऑफ इंडिया डेबिट था तो क्रेडिट किया हुआ अकाउंट टू विराट कैपिटल अकाउंट। सेम सिचुएशन फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, इसकी वजह से क्रेडिट साइड फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू विराट कैपिटल अकाउंट अमाउंट लिख दिया। और विराट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट साइड में जितने अकाउंट थे सभी अकाउंट मेंशन कर दिए, उनके अमाउंट मेंशन कर दिए। तो 67,000 जो टोटल था विराट कैपिटल अकाउंट का वो यहाँ पर एक्चुअली आ गया 67,000। तो हमारे ये फर्स्ट जो हमारे जर्नल एंट्रीज हमने कर दिया, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हमने जर्नल एंट्रीज भी कर दिया, लेजर पोस्टिंग भी कर दिया। ओके, और ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करने वाले एंड में। तो ट्रायल बैलेंस अभी प्रिपेयर नहीं करेंगे। ट्रायल बैलेंस में हम जब अकाउंट अब क्लोज करेंगे ना, जो चारों ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करने के बाद जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तभी हम ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो अभी देखेंगे सेकेंड अकाउंट, सेकेंड ट्रांजेक्शन 3/3/2019, 3 मार्च 2019 को ट्रांजेक्शन हुआ है। परचेस गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले, खाली हम अमाउंट कम कम करके वो परचेसेस का हम एंट्री करेंगे। ओके, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? तो परचेसेस अकाउंट इन्वॉल्व है एंड रोहित अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि क्रेडिट बेसिस से हमने परचेस किया है गुड्स रोहित से। तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेस अकाउंट एंड रोहित अकाउंट। ओके, तो एंट्री हम करेंगे यहाँ पर कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेसेस अकाउंट। ओके, एंड दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है रोहित अकाउंट। ओके, इस तरह से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अभी परचेसेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस का अकाउंट है, इसकी वजह से नॉमिनल अकाउंट है। एंड रोहित अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है।
ओके, रोहित अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अभी रूल अप्लाई करो। परचेसेस का रूल है, नॉमिनल अकाउंट है, इसकी वजह से रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स और इनकम। ओके, तो परचेसेस क्या है? एक्सपेंसेस है हमारे, इसकी वजह से हम डेबिट करेंगे उसको। ओके, और रोहित पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो रोहित रिसीवर है या गिवर है गुड्स का? तो रोहित गिवर है, रोहित हमें गुड्स देने वाला है, हम परचेसेस करने वाले हैं रोहित से, तो रोहित रोहित इज अ गिवर। दैट्स वाई हम रोहित अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो अभी ट्रांजेक्शन डेट क्या था? 3/3/2019। ओके, ये ट्रांजेक्शन डेट था। जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने अभी देख लिया, परचेसेस अकाउंट हमारा डेबिट होने वाला है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। ओके, टू रोहित अकाउंट, इस तरह से एंट्री होने वाला है। अमाउंट क्या है एंट्री का? देखिए 10,000 टोटल अमाउंट था ट्रांजेक्शन का, लेकिन उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%। मतलब डिस्काउंट कितना मिला रहेगा? 1,000 रुपीज़ का। 10,000 पे 10%, तो डिस्काउंट मिला रहेगा 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट मिला रहेगा, तो अमाउंट हमारे कितने हो जाएंगे? 9,000 रुपीज़ हो जाएंगे। ओके, हम ये डिस्काउंट हम प्रॉपर अकाउंट में हम सेपरेटली शो नहीं करते, वो अमाउंट कम करके डायरेक्टली हम डिस्काउंट हम मेंशन करते। ओके, तो डिस्काउंट हमारा 1,000 डिस्काउंट है, हम वो नरेशन में मेंशन करेंगे, बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम रोहित एट 10% कैश डिस्काउंट। ओके, तो पता चलेगा कि 10% कैश डिस्काउंट करके ये अमाउंट मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रहता है तो उसका अलग से हम इफेक्ट हम शो करते हैं। ओके, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम अकाउंट्स में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते, डायरेक्टली अमाउंट हम रिड्यूस करके हम मेंशन करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट कम करके हम अमाउंट एक्चुअली ट्रांजेक्शन का मेंशन करते हैं। ओके, तो अभी एंट्री करते लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए हमें फर्स्ट हमें परचेसेस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा लेजर में। ओके, तो यहाँ पर मैं एक पहले अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, कौन सा अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं? परचेसेस अकाउंट। यहाँ पर मैं परचेसेस अकाउंट प्रिपेयर कर देता हूँ। ओके, परचेसेस अकाउंट, और एक अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, रोहित अकाउंट। ओके, ओके, तो अभी एंट्री कैसे करेंगे? परचेसेस अकाउंट डेबिट है, इसकी वजह से परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जो क्रेडिट किया हुआ अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे टू रोहित अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू रोहित अकाउंट, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टू रोहित अकाउंट। ओके, डेट क्या है? तो डेट यहाँ से मैं एज इट इज़ मेंशन कर देता हूँ, 3 मार्च 2019। ओके, और अमाउंट कितना है? 9,000 रुपीज़। ओके, सेम सिचुएशन रोहित अकाउंट को भी हम एंट्री करेंगे। रोहित अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, तो डेबिट किया हुआ है अकाउंट का हम नाम मेंशन करेंगे रोहित के क्रेडिट साइड में, बाय परचेसेस। ओके, क्रेडिट साइड में जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पर मेंशन करते हैं बाय। ओके, परचेसेस, बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट कितना है? 9,000 रुपीज़। डेट क्या होगा? डेट जो ट्रांजेक्शन का डेट है वही सेम हम डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, 3 मार्च 2019। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकंड जर्नल एंट्री का हमारा लेजर पोस्टिंग भी हो गया। ओके, अभी थर्ड जर्नल एंट्री हम करेंगे, नरेशन यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, बिंग परचेस गुड्स फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट बेसिस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद में थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू सुनील ₹5,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, तो यहाँ पर अभी कौन से ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? तो सेल्स अकाउंट एक इन्वॉल्व है, मतलब गुड्स अकाउंट एक इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है सुनील। ओके, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो आपको पता है जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते समय हम फर्स्ट अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है वो हम मेंशन करते हैं, सेल्स अकाउंट। ये स्टार्टिंग में इनिशियली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाद में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सेल्स अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। ओके, और दूसरा अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है सुनील अकाउंट। ओके, दूसरा अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है सुनील अकाउंट। और जो सुनील सुनील है वो पर्सन है, इसकी वजह से ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो सेल्स के लिए, सेल्स हमारे लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स और इनकम।
ओके, तो गेन है हमारी इनकम है सेल्स, इसकी वजह से हम सेल्स अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, सेल्स अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, डेट देखिए 7/3। ओके, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, सुनील अकाउंट ही डेबिट होने वाला है। देखिए उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो सुनील है वो रिसीव करने वाला है गुड्स, तो इसकी वजह से सुनील रिसीवर है, तो इसकी वजह से सुनील अकाउंट हम क्या करने वाले, डेबिट करने वाले। ओके, डेबिट द रिसीवर का हमने रूल अप्लाई कर दिया, पर्सनल अकाउंट का रूल। ओके, अमाउंट कितनी है, देखिए टोटल अमाउंट था 5,000 रुपीज़, लेकिन उस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 5,000 में से 5% माइनस करो, 5,000, उसमें 5% कैलकुलेट करो। आई थिंक 5% हमारे 250 आ जाएंगे। ओके, 250 आ रहे, तो हमारा बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, जो बैलेंस अमाउंट रहेगा उसका हम एंट्री करेंगे, 4,750। ओके, तो इसका एंट्री का अमाउंट कितना रहेगा, 4,750। ओके, हम नरेशन मेंशन करेंगे यहाँ पर, बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम सुनील एट 5%, 5% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अभी उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए हमें दो अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट, और सेकंड अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे सुनील अकाउंट। ओके, तो ये दो अकाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया, अभी लेजर पोस्टिंग करेंगे। देखिए सुनील अकाउंट डेबिट किया है, इसकी वजह से सुनील अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितनी है, 4,750। डेट क्या आएगा, जो ट्रांजेक्शन का डेट था वही आएगा, 7/3/March 2019। ओके, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो डेबिट किया हुआ अकाउंट है उसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर, मेंशन करेंगे बाय सुनील अकाउंट। ओके, तो इस तरह से हमारी एंट्री होगा 4,750। ओके, डेट क्या आएगा, सेम डेट, जो जिस दिन को ट्रांजेक्शन हुआ वो डेट हम मेंशन करेंगे। ओके, तो हमारा लास्ट अभी ट्रांजेक्शन बचा है, एडवर्टाइजमेंट बिल कितना है, 500 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट बिल के लिए 500 रुपीज़ हमने पे किया है, तो यहाँ पर कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एंड सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व है कैश अकाउंट। ओके, क्योंकि हमने कैश पे किया है, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, तो ये अकाउंट इन्वॉल्व, जर्नल हम फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे जर्नल। ओके, तो जर्नल हम प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट अकाउंट है हमारा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सेकंड अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। ओके, तो आपको ऑलरेडी पता है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ओके, और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। ओके, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट है, रूल होगा अप्लाई, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स और इनकम। तो एडवर्टाइजमेंट हमारे एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हमारा डेबिट होने वाला है। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करने वाले। डेट क्या है, एक्चुअली यहाँ पर डेट एक्चुअली 10th मार्च करता हूँ, क्योंकि कभी 1st मार्च का कभी डेट रहता था तो ये ट्रांजेक्शन फर्स्ट होने वाला था, क्योंकि हमें डेट वाइज हमें ट्रांजेक्शन एंट्री करना पड़ता है। ओके, तो ये रॉन्गली एक्चुअली 1st मार्च हुआ था, ये 10th मार्च है। ओके, जर्नल एंट्री में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ओके, और और रियल अकाउंट है कैश, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो कैश हमसे जाने वाला है, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट के लिए अमाउंट हम पे करने वाले हैं, तो इसकी वजह से कैश हमसे जाने वाला है, तो आउट हो रहा है। ओके, तो कैश हमसे आउट हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो हम क्रेडिट करेंगे कैश को। ओके, इस तरह से हमारी एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रांजेक्शन डेट कितना है, 500 रुपीज़, ट्रांजेक्शन अमाउंट है 500 रुपीज़। ओके, बिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। ओके, तो इस तरह से हमारा लेजर जर्नल एंट्रीज हो गया, अभी लेजर पोस्टिंग करेंगे। देखिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हमने डेबिट किया है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, अभी हमें लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एंड सेकंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो फिर से हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर है उसमें हम डायरेक्टली एंट्री करते जाएंगे। ओके,
तो कैश अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ये कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो अकाउंट डेबिट किया है उसका नाम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ओके, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 500 रुपीज़। ओके, डेट क्या आएगी, जो डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट आएगी। ओके, और कैश कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री हो गया। अभी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे। ओके, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है, 500 रुपीज़। ओके, तो हमारे अभी जर्नल एंट्रीज हमारे जर्नल एंट्रीज हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हमारे लेजर भी कंप्लीट हो गया। अभी हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस। ओके, अभी हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी अकाउंट्स है सभी अकाउंट्स हम क्लोज करेंगे, उसकी बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, और जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा वो ट्रांसफर होगी ट्रायल बैलेंस में। ओके, तो अभी मैं फर्स्ट अकाउंट ये क्लोज करता हूँ। ओके, फर्स्ट अकाउंट यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर टोटल करता हूँ एंड में। ओके, अभी देखिए ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर टोटल फर्स्ट हम डेबिट साइड की करेंगे, और वो डेबिट साइड की जो भी अमाउंट आएगी वो हम मेंशन करेंगे। तो अमाउंट आ रही है 50,000 रुपीज़, तो 50,000 हमने मेंशन कर दिया। ओके, उसके बाद में ये जो अमाउंट जो टोटल हमने निकाला है वो क्रेडिट साइड में भी हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे, और यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे। ओके, यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। ओके, तो कैश का जो बैलेंस रहता है, जो भी एसेट के बैलेंस रहते हैं वो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन किए जाते हैं। मतलब जो अभी यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस जो फाइंड आउट करेंगे उसको हम मेंशन करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन मेंशन करेंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर को ये हम कैरी कर रहे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे। ओके, तो उसको बोलते हैं कैरिड डाउन। ओके, तो सीडी मेंशन किया जाता है यहाँ पर। और ये जो हम अकाउंट जो क्लोज करें वो ईयर एंड को हम अकाउंट से हम क्लोज करते हैं। ओके, तो ईयर एंड आएगा, सॉरी ये 31 मार्च 2019 ही है, 1 ईयर का 19 ही है सेम। ओके, तो ईयर एंड को यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे। तो बैलेंसिंग अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा टोटल अमाउंट है। कितना टोटल अमाउंट है हमारा, 50,000 रुपीज़, ये हमारा टोटल अमाउंट है। उसमें से जो भी अमाउंट यहाँ पर ऊपर रहेगा वो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। तो ये बैलेंसिंग अमाउंट हम जो निकालेंगे तो इस हिसाब से हमारे ये क्रेडिट साइड का भी टोटल हमारा टैली होना चाहिए। तो बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा 50,000 माइनस 500 इज इक्वल टू आएगा 49,500। तो अभी इन दो चीज़ों की आप जब टोटल करोगे तो वो 50,000 ही हो जाएगी। मतलब दोनों अकाउंट दोनों साइड हमारे टैली होने जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ गया, और ये हमारा अकाउंट अभी टैली हो गया 50,000 50,000। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमारा टैली होना जरूरी है। तो बैलेंसिंग अमाउंट मतलब क्या करेंगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो टोटल हम फर्स्ट हम मेंशन करेंगे, वो टोटल हम सेकंड कॉलम सेकंड साइड को मेंशन करेंगे। मतलब यहाँ पर अभी डेबिट का टोटल ज़्यादा था, इसकी वजह से हमने डेबिट का टोटल हमने फर्स्ट कर दिया, वो डेबिट का टोटल हमने क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया, और यहाँ पर हमने ये बैलेंसिंग अमाउंट हमने निकाला है 49,500। तो अभी हमारा क्रेडिट का टोटल भी हमारा सेम हो गया, 50,000 ही हो गया। ओके, अभी ये जो हमने बैलेंसिंग अमाउंट निकाला वो हम ट्रांसफर करेंगे ट्रायल बैलेंस में, हम ट्रांसफर करेंगे। नहीं तो हम टोटल हम ट्रायल बैलेंस का एकदम एक साथ ही प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट हम अकाउंट हम क्लोज करेंगे। अभी ये जो हमने कैश अकाउंट जो क्लोज किया ना उसको बोलते हैं कैश अकाउंट का। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कैश अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है। ओके, तो अभी यहाँ पर भी देखिए डेबिट बैलेंस हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो बैलेंस रहेगा। मतलब यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट है। ओके, और जो बैलेंसिंग अमाउंट रहती है वो क्रेडिट साइड में हम मेंशन करते हैं। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट रहती है वो हम क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। ओके, और अभी ये नेक्स्ट ईयर को बिगिनिंग ऑफ ईयर को ये फिर से डेबिट साइड को ब्रॉट डाउन करते हैं। ये जो अकाउंट हमने क्रेडिट साइड को मेंशन कर दिया ना, ये बैलेंसिंग अमाउंट हमने क्रेडिट साइड को मेंशन कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर को फिर से वो डेबिट साइड को हम ब्रॉट डाउन करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, अभी ये जो बैलेंसिंग अमाउंट आ गई है ये हम ट्रायल बैलेंस में हम ट्रांसफर करने वाले हैं। ओके, अभी सेम हम बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे। ओके, टोटल कितना हो रहा है, 7,000। ओके, यहाँ पर भी हम वो टोटल हम मेंशन करेंगे, टोटल कितना आ रहा है 7,000 ही है। ओके, और बैलेंसिंग अमाउंट हमारा कितना आएगा, 7,000 ही आएगा। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट हमारा कितना आएगा, 7,000 ही आएगा, क्योंकि ऊपर कोई यहाँ पर ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो ईयर एंड को ये हम बैलेंसिंग अमाउंट हम मेंशन करेंगे, वहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके,
और नेक्स्ट ईयर को ये जो अकाउंट हम प्रिपेयर करें, नेक्स्ट ईयर को ये अमाउंट है ना, ये नेक्स्ट ईयर को, मतलब नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डे को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर, नेक्स्ट डे को नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन मेंशन करेंगे और जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है उसको कैरेट डाउन मेंशन करेंगे। हमने ये क्लोजिंग बैलेंस हमने फाइंड आउट किया था, अब ये ओपनिंग बैलेंस हम ट्रांसफर करें, मतलब ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, तो करंट ईयर को वो ओपनिंग बैलेंस करके हम मेंशन कर देंगे। ओके, ओपनिंग जब बैलेंस रहता है तो वहाँ पर क्या मेंशन किया जाता है, ब्रॉट डाउन मेंशन किया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस के टाइम पे क्या मेंशन करते हैं, कैरेट डाउन मेंशन करते हैं, कैरेट डाउन कैरेट फॉरवर्ड बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अकाउंट हम क्लोज करें। अभी नेक्स्ट हम अकाउंट क्लोज कर देंगे फर्नीचर अकाउंट। ओके, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ओके, तो मेंशन करेंगे ओके, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 10,000, तो यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा 10,000 और बैलेंसिंग अमाउंट भी आ जाएगी 10,000 ही। और यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे अभी, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, क्लोजिंग बैलेंस को टू बैलेंस कैरिड डाउन मेंशन किया जाए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कैरिड डाउन हो जाएगा ये अमाउंट, नेक्स्ट ईयर को यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अकाउंट हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कैपिटल अकाउंट आप देखोगे कि क्रेडिट साइड को टोटल है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड हम पहले टोटल करेंगे। ओके, वो टोटल हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो बैलेंसिंग अमाउंट है अभी 67,000, वो हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। और डेबिट साइड में हम क्या मेंशन करते हैं, टू बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसकी वजह से ये कैरेट डाउन मेंशन करेंगे। जब ओपनिंग बैलेंस रहता है तो वहाँ पर मेंशन किया जाता है ब्रॉट डाउन। ओके, डेट क्या आएगी, ईयर एंड की जो डेट है वो सेम आएगी, क्योंकि हम ईयर एंड को हम अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम अकाउंट हम क्लोज करेंगे, ये अकाउंट क्लोजिंग का बैलेंस आ गया। उसको मैं एक्चुअली हाईलाइट करके रखता हूँ, क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए एक्चुअली सर्च करना ईजी जाएगा। देखिए, कैश का डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया। बैंक ऑफ इंडिया का भी क्लोजिंग बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, उसका बैलेंसिंग अमाउंट 7,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। फर्नीचर भी डेबिट बैलेंस है, उसका बैलेंसिंग अमाउंट 10,000 आ गया। विराट कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट बैलेंस है उसका, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दी 67,000। अभी परचेसेस अकाउंट हम क्लोज करेंगे। ओके, परचेसेस अकाउंट हम क्लोज करेंगे। परचेसेस अकाउंट का टोटल डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इसके वजह से डेबिट साइड का टोटल हम मेंशन करेंगे, वो सेम टोटल हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। और बैलेंसिंग अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे, वो सेम आएगी 9,000 ही आएंगे। और यहाँ पर उसको हम क्या मेंशन करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस है, इसकी वजह से कैरेट डाउन मेंशन करेंगे ईयर एंड को, तो ईयर एंड को वो कैरेट डाउन हम मेंशन करेंगे। तो परचेसेस अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया, उसका बैलेंसिंग अमाउंट है 9,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम अकाउंट हम क्लोज करेंगे रोहित अकाउंट। रोहित का देखिए क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ओके, तो क्रेडिट का हम फर्स्ट हम टोटल करेंगे। ओके, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से हम फर्स्ट हम क्रेडिट का हम टोटल करेंगे। रोहित का 9,000 ही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो 9,000 टोटल डेबिट साइड को मेंशन करेंगे और बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर 9,000 ही मेंशन होगा। और उसको हम क्या मेंशन करेंगे, कैरेट डाउन मेंशन करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन मेंशन करेंगे। ओके, रोहित अकाउंट को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, ये अमाउंट मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में हमें ट्रांसफर करने का है। रोहित अकाउंट के बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हम क्रेडिट बैलेंस है करके मेंशन करेंगे। ओके, ये क्रेडिट बैलेंस है, वो सेम बैलेंस हम मेंशन करेंगे डेबिट साइड में। ओके, डेबिट साइड में 4,750 और बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे 4,750 और मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और एक बात ध्यान रखना है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है वो एंडिंग में मेंशन किया जाता है। ओके, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर अकाउंट के एंडिंग में यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ओके, ये भी बैलेंसिंग अमाउंट है, उसको हाईलाइट करके रखता हूँ, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस हमें प्रिपेयर करने के। अभी सुनील अकाउंट देखो, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड को हम मेंशन करेंगे 4,750। क्रेडिट साइड में वो टोटल हम मेंशन कर देंगे 4,750 और बैलेंसिंग अमाउंट भी आएगा हमारा 4,750। और बैलेंसिंग अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, ओके, बैलेंसिंग अमाउंट को हम मेंशन करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके,
और नॉर्मली वो बैलेंसिंग अमाउंट ऐसे नीचे लिखते हैं एक्चुअली, कौन सा, यहाँ पर मेंशन करेंगे हम। ओके, एंडिंग में। ओके, 4750, ये बैलेंसिंग अमाउंट को एक्चुअली हाईलाइट करके रखता हूँ। उसके बाद में लास्ट अकाउंट हमारा बचा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, उसकी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो डेबिट का हम टोटल करेंगे 500 रुपीज़, वो क्रेडिट के टोटल में मेंशन करेंगे 500 रुपीज़। बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे 500 रुपीज़, और एक क्लोजिंग बैलेंस है तो थोड़ा नीचे लिखेंगे एक्चुअली 500 रुपीज़। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या मेंशन करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हम मेंशन करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, वो हाईलाइट करके रखता हूँ क्योंकि अभी हम ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट, यहाँ पर मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता हूँ। लेजर फॉर्म में ही ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करेंगे, ये सेम हम यूज़ करेंगे। ओके, ओके, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, और यहाँ पर डेट कॉलम नहीं रहेगा, यहाँ पर एक्चुअली सीरियल नंबर कॉलम रहेगा। ये ऊपर डेबिट क्रेडिट भी लिखते नहीं है एक्चुअली, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम मेंशन करेंगे डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे क्रेडिट बैलेंस है। ओके, यहाँ पर ऊपर डेबिट क्रेडिट लिख दिया तो भी एक्चुअली चलेगा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ओके, अभी देखिए ये जो अकाउंट है कैश अकाउंट है, अभी सभी अकाउंट का हम बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में हम ट्रांसफर करने वाले। ओके, ये लेजर टाइप का ट्रायल बैलेंस है, जर्नल टाइप का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिया तो भी चलेगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आएगा। ओके, तो फर्स्ट अभी कैश अकाउंट है, उसका डेबिट बैलेंस है क्या क्रेडिट बैलेंस है, हम बैलेंस कौन सा कंसीडर करेंगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा वो बैलेंस है, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसकी वजह से वो डेबिट बैलेंस है। ओके, तो हम कैश अकाउंट हम डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे। ओके, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कैश अकाउंट मेंशन करेंगे। ओके, कितना अमाउंट है, बैलेंसिंग अमाउंट कितना है, 49,500। ओके, ओके, उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये भी डेबिट बैलेंस है, तो वो सेम डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। ओके, बैंक ऑफ इंडिया उसका बैलेंसिंग अमाउंट कितना है 7,000, तो 7,000 हम मेंशन करेंगे डेबिट साइड में ही। ओके, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये यहाँ पर सीरियल नंबर हम मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट, इसका भी डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, बैलेंसिंग अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड में आया है। ओके, तो ये हम मेंशन करेंगे फर्नीचर अकाउंट, ये थर्ड हमारा अकाउंट है, उसका बैलेंसिंग अमाउंट कितना है फर्नीचर अकाउंट का 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पर हम 10,000 रुपीज़ हम मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, विराट कैपिटल अकाउंट। अभी विराट कैपिटल अकाउंट का देखिए क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और बैलेंसिंग अमाउंट हमारा कहाँ पर आया है, डेबिट साइड में आया है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस है, तो विराट अकाउंट हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, क्रेडिट बैलेंस के यहाँ पर मेंशन करेंगे। विराट कैपिटल कितना बैलेंस है 67,000। ओके, तो 67,000 हम मेंशन करेंगे। ओके, इसके बाद में कैपिटल अकाउंट के बाद में परचेसेस अकाउंट है, परचेसेस अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है क्योंकि बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट साइड में आया है, तो परचेसेस अकाउंट हम मेंशन करेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। कितना अमाउंट है परचेसेस का 9,000 रुपीज़, बैलेंसिंग अमाउंट 9,000 है तो यहाँ पर 9,000 रुपीज़ हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, 4। ओके, नेक्स्ट परचेसेस अकाउंट के बाद में कौन सा अकाउंट है, रोहित अकाउंट है। अभी रोहित अकाउंट का कौन सा बैलेंस है देखिए, क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड में बैलेंसिंग अमाउंट आई है, तो क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे रोहित अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है रोहित अकाउंट का 9,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में देखिए रोहित अकाउंट के बाद में सेल्स अकाउंट है और सेल्स का देखिए क्रेडिट बैलेंस है। ओके, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे यहाँ पर सेल्स। अमाउंट कितना है 4,750, 4,750। ओके, उसके बाद में सुनील अकाउंट है, सुनील अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसकी वजह से हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे और अमाउंट है 4,750।
डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ओके, 4750। ओके, ये फाइन नंबर है। सुनील हो गया। अभी लास्ट बचा एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है उसका भी, तो डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का अमाउंट है 500 रुपीज़। बैलेंसिंग अमाउंट 500 रुपीज़ है, तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे 500 रुपीज़। ओके, अभी देखिए जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन थे वो अभी सभी हमने ट्रांसफ़र कर दिए। जितने भी लेजर पोस्टिंग है वो उसका लेजर पोस्टिंग का जो लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमने ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर हम टैली हो रही है या नहीं हो रही है वो हम देखेंगे। ओके, ट्रायल बैलेंस टैली होनी चाहिए, तो ये सभी मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ। ये डेबिट साइड का टोटल कर दिया, तो वो आ रहा है 80,750। सेम सिचुएशन में क्रेडिट साइड का भी टोटल करता हूँ, तो वो भी 8,750 ही आ रहा है। देखिए ये क्रेडिट साइड का टोटल, तो हमारी ट्रायल बैलेंस यहाँ पर हमारी टैली हो रही है। ओके, तो हमने जो भी किया है वो राइट है, एक्यूरेट हमने कर दिया। तो आपको इस इंटरव्यू में आपको पता चल गया कि लेजर पोस्टिंग कैसे जर्नल एंट्रीज भी आपने हमने देख लिए, जर्नल कैसे एंट्री करते हैं, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, और फाइनली लेजर अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। ओके, यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था और डेबिट साइड का हमने पहले टोटल कर दिया, वो क्रेडिट साइड में हमने मेंशन कर दिया, क्रेडिट साइड में यहाँ पर हमने बैलेंसिंग अमाउंट निकाला। ओके, तो इसको बोलते हैं अकाउंट क्लोजिंग। ओके, लेजर अकाउंट क्लोजिंग। और जो बैलेंसिंग अमाउंट आ गया ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको देखने का है जिस साइड का टोटल ज़्यादा वो बैलेंस, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो ये डेबिट बैलेंस है। ओके, बैंक ऑफ इंडिया भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो ये डेबिट बैलेंस है। ओके, फर्नीचर का भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो वो डेबिट बैलेंस है। विराट कैपिटल का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो इस तरह से हमने बैलेंसेस हमने निकाले, वो सभी हमने ट्रायल बैलेंस में हमने पोस्ट कर दिए। ओके, और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, तो कोई भी हमने मिस्टेक नहीं किया, हमारा प्रॉपर हमने एंट्री हमने किया किया है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस हम इस तरह से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और दूसरे फॉर्मेट में भी हम ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट कौन सा है? जर्नल फॉर्मेट। ओके, तो जर्नल फॉर्मेट में भी हम ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जर्नल फॉर्मेट में भी हम ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं आगे यहाँ पर ही आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूँ ट्रायल बैलेंस जर्नल फॉर्मेट में। ओके, तो जर्नल फॉर्मेट में हम ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पर कॉलम रहेंगे सीरियल नंबर। ओके, उसके बाद में कॉलम रहेगा पर्टिकुलर। ओके, उसके बाद में कॉलम रहेगा। ओके, उसके बाद में हमारा कॉलम रहेगा। देखिए उसके बाद में हम पर्टिकुलर कॉलम के बाद में हम कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे लेजर फोलियो कॉलम। और यहाँ पर जर्नल फोलियो कॉलम नहीं रहता है एक्चुअली, यहाँ पर भी लेजर फोलियो कॉलम ही रहता है। ओके, लेजर फोलियो कॉलम। ओके, और ये लेजर फोलियो कॉलम यहाँ पर भी रहेगा लेजर फोलियो कॉलम। ओके, और यहाँ पर बाद में हम कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे डेबिट रुपीज़, और नेक्स्ट हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे क्रेडिट रुपीज़। ओके, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। ओके, इस तरह से हमारे कॉलम हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पर एज इट इज़ देखिए ऐसे सेम हम अकाउंट हम मेंशन करेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है एक्चुअली। ओके, ये अकाउंट हम सेम ही मेंशन करेंगे, जिनका जिनका डेबिट बैलेंस है वो सभी हम डेबिट में हम मेंशन करेंगे। ओके, जिनका जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो सभी हम क्रेडिट साइड में उसका अकाउंट अमाउंट हम मेंशन करेंगे। इतना ही एक्चुअली डिफरेंस है। ओके, और यहाँ पर ये टैली होने वाला है, आप कभी देखोगे। देखिए टोटल हमारा सेम हो रहा है 80,750, 80,750। ओके, तो दोनों साइड का टोटल हमारा टैली हो जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट, ये लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस है, ये जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस है। ओके, इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर रहेंगे इस तरह से। ओके, तो ये हमारा
ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमने यहाँ पर स्टेप हमने कर दिया। ट्रांजैक्शन का हमने फर्स्ट जर्नलाइज कर दिया, उसके बाद में हमने लेजर पोस्टिंग कर दिया, उसके बाद में हमने ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर कर दिया। ट्रायल बैलेंस हमने दोनों साइड दोनों तरीके से ट्रायल बैलेंस हमने देख लिया, ये लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस और ये जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, दोनों ट्रायल बैलेंस में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हम ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस अमाउंट रहता है, तो कुछ तो हमने मिस्टेक कर दी, तो हम वो फाइंड आउट करने की एक्चुअली कोशिश करते हैं, एरर रेक्टिफाई करने की। ओके, और कभी रेक्टिफाई नहीं होता है तो हम जो बैलेंस रहता है वो नॉर्मली हम सस्पेंस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं, और फाइनल जब भी वो एरर रेक्टिफाई होता है तो हम सस्पेंस अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस हम एक्चुअली प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट हम देखेंगे, हम नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ओके।